हेलो ऑल, कैसे हो सब लोग? सेफ एंड साउंड? ओके, चलिए आ रहे हैं, सब जुड़ रहे हैं धीरे धीरे। आ जाओ, वेरी गुड। फाइन। चलिए, कल जहां पे हमने छोड़ा था, लास्ट लेक्चर में जहां पे छोड़ा था वहीं से वापस शुरू करते हैं। कल हमने डिस्कस ये किया था कि अगर वेपर्स हैं और सॉल्यूशन भी है, मतलब वो दोनों एक दूसरे के साथ जब इक्विलिब्रियम में है तो क्या होता है, जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों अगर वॉलेटाइल है तो उनका वेपर फेज में और सॉल्यूशन फेज में दोनों में वेपर प्रेशर होता है, अदरवाइज दोनों में उसका मोल फ्रैक्शन होता है। उसका वेपर फेज में भी मोल फ्रैक्शन होता है और सॉल्यूशन में भी उसका मोल फ्रैक्शन होता है। जो सॉल्यूशन फेज में मोल फ्रैक्शन है उसको हमने YA और YB से रिप्रेजेंट किया था, और जो सॉल्यूशन फेज में वेपर जो मोल फ्रैक्शन है उसको हमने XA और XB से रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, चलिए अब उसी चीज को हम आगे लेके जाते हैं। हमने कल ये वाला फॉर्मूला डिराइव किया था, यहां तक हमने डिराइव किया था। हमने बोला था YA इज इक्वल टू P0A XA अपॉन PT एंड YB इज इक्वल टू P0B XB अपॉन PT। ये PT जो है वो प्रेशर है, टोटल प्रेशर, इसको हम कैपिटल P से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारा जो है वो क्या है, टोटल प्रेशर है, टोटल प्रेशर। हमने कल आपको एक रिलेशन बता दिया था, हमने बताया था YA प्लस YB अगर करते हो तो क्या होता है, इन दोनों को जब आप ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली P टोटल, YA और YB को ऐड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, P टोटल इज इक्वल टू P0A XA प्लस P0B XB। मतलब जो सॉल्वेंट के अंदर यानी सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है वो PT यानी P टोटल के बराबर हो जाएगा, जो हमारा दोनों वॉलेटाइल सॉल्यूट सॉल्वेंट के लिए जो फॉर्मूला था उसके साथ रिलेटेड है ना। और हमने आपको एक क्वेश्चन पूछा था, हमने पूछा था कि अगर आपका XA और XB इन दोनों के लिए अगर पूछा गया, XA प्लस XB अगर पूछा गया तो क्या होगा। तो अब उसको सॉल्व करते हैं। कई लोगों ने बहुत सारे आंसर्स भेजे हैं, कई लोगों के आंसर करेक्ट भी हैं, मगर कई लोगों ने थोड़ा और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है इक्वेशन को, राइट। मैंने उनको कमेंट करके भी बोला था कि इसको सिंपल रखो, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास XA का वैल्यू क्या है, इस वाले फॉर्मूला से मैं XA का वैल्यू निकाल सकता हूं। XA वुड बी इक्वल टू YA PT ओवर P0A। ये फॉर्मूला हमें मिल जाएगा यहां पे, ये YA वाले फॉर्मूला से हमने XA वाला फॉर्मूला निकाल लिया। देन XB वाला फॉर्मूला जो है वो YB PT अपॉन P0B हो जाएगा। हमें ये XA प्लस XB का वैल्यू यहां पे डालना है। XA प्लस XB वुड बी इक्वल टू YA PT अपॉन P0A प्लस YB PT अपॉन P0B। वैल्यूज यहां पे डाल दिया। अब देखो, एक सिंपल सी चीज करनी थी। सिंपल सी चीज क्या है कि ये PT का जो वैल्यू है वो दोनों में कॉमन है, तो PT इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा। कॉमन लेके उसको सामने फेंक दो, कॉमन लेके उसको हमने सामने फेंक दिया, तो इस XA प्लस XB के डिनोमिनेटर में चला जाएगा PT। तो यहां पे आ गया PT। XA और XB का वैल्यू तो आप जानते हो 1 के बराबर होता है, तो ये 1 हो गया। सो 1 अपॉन PT इज इक्वल टू YA अपॉन P0A प्लस YB अपॉन P0B।
बस हमें ये सिंपल सा फॉर्मूला रखना था, इसमें और ज्यादा आपको सॉल्व करके या फिर और सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं थी, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म ही है। कई लोगों ने ये किया है कि पी नॉट ए और पी नॉट बी जो है उसको एलसीएम ले लिया है, इन दोनों को सामने फेंका है, कई सारे और भी सिंप्लीफिकेशन किए हैं, मगर उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपका जो आंसर है वो तो यहीं से भी आ जाएगा, यानी ये सिंपल वाला फॉर्मूला हमें दिमाग में रखना है। तो अगर हमें मोल फ्रैक्शन इन वेपर प्रेशर गिवन है, मोल फ्रैक्शन इन वेपर प्रेशर गिवन है या फिर पूछा गया है, और आपके पास YA और YB है अगर, या फिर YA YB आपको फाइंड करना है, और इसके साथ अगर सॉल्यूशन में जो मोल फ्रैक्शन है उसके साथ करलेशन अगर पूछा गया, मतलब कि सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन और वेपर में मोल फ्रैक्शन, मतलब वेपर में मोल फ्रैक्शन का मतलब है डाल्टन्स लॉ, और जो सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन है वो है राउल्ट्स लॉ। तो ये रिलेशन जो है ये डाल्टन्स लॉ और ये राउल्ट्स लॉ का रिलेशन है, इसके बीच का ये रिलेशन है ना। तो ये तीन फॉर्मूलाज हमें याद रखने हैं, ये तीन फॉर्मूला के बेस पे आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो राउल्ट्स लॉ के बेस पे पूछे गए हैं, राइट, जिसमें हमने क्या किया था, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये दो चीजें हमने मेनली उसमें चेक करी थी, उसी के बेस पे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। मगर एनसीईआरटी में ये वेपर फेज में भी मोल फ्रैक्शन का कहानी दिया हुआ है, तो पॉसिबिलिटी है कि इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाए, और मैं तो मानता हूं कि चाहता हूं कि इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि आप लोगों को आ जाएगा ये, है ना। तो ये चीजें जो है वो याद रखो। इज इट ओके? ठीक है, चलिए, तो ये है एक्स ए और एक्स बी का फॉर्मूला, राइट। जिन लोगों ने ये वाला फॉर्मूला बनाया है दैट इज वेरी गुड, बहुत ही अच्छा है, जिनका ये मिल रहा है वो परफेक्ट है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है। इज इट फाइन? चलिए, अब ये तीनों चीजें जो है उसको ध्यान में रखते हुए मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूं, इसी में से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने, ओके। वन बाय वन क्वेश्चन करते जाते हैं, दो तीन क्वेश्चन करते हैं हम। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ मिक्सचर ऑफ two volatile liquid, for a mixture of two volatile liquid A and B are mixed in molar ratio of are mixed in molar ratio of 2:3, 2:3, P naught A and P naught B, or their pure vapor pressures are 100 and 150 mm, 100 and 150 mm, ठीक है, 100 mm and 150 mm respectively. Find YA and YB, मतलब मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज आपको फाइंड करने का है, ठीक है। चलो जल्दी दे रहा हूं आपको 2 मिनट, आंसर निकालो इसका, फ्रैक्शन में रखोगे तो भी चलेगा। YA और YB की वैल्यूज मुझे चाहिए।
चलो देखते हैं कितने लोग आंसर दे पा रहे हैं। ओके ओके, चलो वेरी गुड, करते रहो और कोशिश करते रहो। बराबर से फॉर्मूला को देखो, वैल्यूज पुट करो और आंसर लाओ। ओके चलो आंसर्स आने शुरू हो गए हैं। ओके चलो ठीक है। ठीक है फाइन, कई लोग आंसर्स देते जा रहे हैं। वाई ए और वाई बी दोनों फाइंड करना है बेटा, एक ही नहीं। ओके चलिए अब हम सॉल्व करके बताते हैं। और एक जो आपका मिसकंसेप्ट है या फिर कंसेप्चुअली आप जो आंसर्स नहीं दे पा रहे हो वो भी मैं सॉल्व करके बताता हूं क्या गलती है। चलो पहला काम तो हमें ये करना है कि अगर मुझे वाई ए फाइंड करना है, सो आई शुड हैव द वैल्यू ऑफ पी नॉट ए एक्स ए। चलो पी नॉट ए मुझे गिवन है, यहां से मुझे एक्स ए का वैल्यू मिल जाएगा। वेरी नाइस। पीटी, पीटी का वैल्यू मेरे पास नहीं है, यानी पी टोटल का वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो हमें पहले तो ये करना पड़ेगा कि पी टोटल का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप में हम ये करते हैं कि एक्स ए फाइंड करते हैं। नाउ व्हाट वुड बी द एक्स ए? एक्स ए हो जाएगा 2 ओवर 2 प्लस 3 यानी 2/5। गॉट इट? और एक्स बी क्या हो जाएगा? एक्स बी मतलब बी का इंडिविजुअल मोल डिवाइड बाय टोटल मोल। ठीक है, इसका मोल फ्रैक्शन हो गया। नाउ पी टोटल, व्हाट इज पी टोटल? पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। 100, पी नॉट ए 100 है और एक्स ए कितना है? 2/5। ठीक है, प्लस ये कितना है? 150 है पी नॉट बी इंटू 3/5। चलिए ये क्या हो जाएगा यहां पे? 20, 20 प्लस 20 इंटू 2 40 प्लस ये क्या हो जाएगा? 30, 30 इंटू 3 मतलब 90। सो इट कम्स टू बी 130 mm। ये 130 mm मुझे मिल गया पी टोटल। पी टोटल का वैल्यू मुझे 130 मिल गया। ठीक है, नाउ अब हम फाइंड करते हैं वाई ए। तो वाई ए के लिए जो भी रिक्वायर्ड चीजें हैं वो पुट कर दो। व्हाट इज पी नॉट ए एक्स ए? अब एक काम करो बेटा, ये पी नॉट ए एक्स ए तो ऑलरेडी हमने यहां पे किया ही था ना, पी नॉट ए एक्स ए। तो टाइम बचाने के लिए मैं वापस सारी वैल्यूज नहीं पुट कर रहा हूं, इसका ही वैल्यू डाल देता हूं मैं 40। इसका वैल्यू है 40 और पी टोटल कितना है? ये रहा 130। सो 0 0 कट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 4/13। इज इट ओके? ये 4/13 हो गया। तो ऑब्वियसली वाई बी क्या हो जाएगा? 1 माइनस वाई ए के बराबर हो जाएगा। 1 माइनस वाई ए हो जाएगा। सो इट वुड बी 9/13।
13, इट वुड बी 9/13। ठीक है, तो अगर आपका आंसर जो है वो 4/13 या 9/13 है तो सही है। एक मेरे ख्याल से श्रेयस ने सही आंसर दिया था। ठीक है, यहाँ पे लक्ष्मी ने आंसर सही दिया है। चंचल, हाँ चेंज किया चंचल ने आंसर, पहले कुछ अलग था। कनक ने टोटल प्रेशर सही निकाला है। चलो सृष्टि वेरी गुड। चलो स्वराली, ओके ओके, वेरी गुड बेटा, सही है। जिन लोगों ने 4/25 किया था, बहुत ही भयंकर वाला आंसर लेके आए थे। मोल फ्रैक्शन में 4/25 आपने ऑप्शन लिया था। और एक चीज बताऊं, कई लोगों ने क्या किया था पता है, एक 4/25 लिया था, एक मोल फ्रैक्शन मिल रहा था उनको, और एक मोल फ्रैक्शन मिल रहा था 9/25। मगर एक राज की बात बताऊं, मोल फ्रैक्शन में, सुनना बराबर से बेटा, मोल फ्रैक्शन में जो आप रेशियो ले रहे हो, कोई भी मोल फ्रैक्शन है, हाँ, XA में हम रेशियो क्या ले रहे हैं, 2/5, तो सेकंड मोल फ्रैक्शन जो होगा, सेकंड मोल फ्रैक्शन, वो 3/5 ही होगा। क्यों ऐसा? और दूसरी एक बात, ये जो ऊपर वाला जो है ना, न्यूमरेटर वाला वैल्यू, ये जो न्यूमरेटर वाला वैल्यू होता है ना, उसको जब आप ऐड करते हो ना, सिर्फ न्यूमरेटर वाली वैल्यू को जब ऐड करोगे ना, तो वो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू जितना हो जाना चाहिए। आर यू गेटिंग अ पॉइंट? जब आप मोल फ्रैक्शन ले रहे हो तो हमेशा याद रखो कि एक मोल फ्रैक्शन जो है वो 2/5 अगर आ रहा है, तो दूसरा क्या आएगा, 5 में से 2 निकाल दो, 3/5 ही आएगा। क्योंकि क्योंकि जब XA प्लस एक्स भी करने जाओगे, XA प्लस एक्स भी करोगे, तो क्या हो जाएगा, 2/5 प्लस 3/5, 2/5 प्लस 3/5, तो 5 तो एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर भी 5 बनना चाहिए ना बेटा। 3 + 2 करोगे तो 5 बनेगा, तो 5/5 कितना हो जाएगा, 1। XA प्लस एक्स भी तो 1 होता है, आपको पता ही है ना। ये बात समझ में आई बराबर से सबको? तो हमेशा याद रखो 2/5 एंड 3/5 ही आंसर रहेगा। और जो ऊपर वाले न्यूमरेटर्स हैं, न्यूमरेटर्स का टोटल नीचे वाले डिनोमिनेटर के जितना ही होना चाहिए, यानी ऊपर का टोटल 5 होना चाहिए। देखो यहां पे चेक करते हैं, ये वेपर प्रेशर में मोल फ्रैक्शन है, चेक करो बेटा। यहां पे नीचे 13 है, तो ऊपर वाले दोनों न्यूमेरिकल को ऐड करो, 4 + 9, तो 13 ही होना चाहिए। तो इसका मतलब हो गया कि आपका आंसर कभी भी 4/25 या 9/25 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप 4 + 9 करोगे तो 13 आएगा, नीचे 13 है ही नहीं, तो 1 कैसे करोगे, 1 तो आएगा ही नहीं दोनों को ऐड करने पे। मतलब कि ये 4/13 आ गया, तो 13 में से 4 माइनस करो तो 9/13 आ ही जाएगा आंसर। ये 1 माइनस YA भी करने की जरूरत नहीं है आपको, ये वाला स्टेप भी हटा सकते हैं हम। इज इट ओके? तो एक चीज ये दिमाग में बिठा लो, एड टू योर नॉलेज में डाल दो, नॉलेज में ये आप बढ़ोतरी करो कि 4/13 अगर होता है तो सामने जो है वो 9/13 ही होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का टोटल 13 ही आना चाहिए, तभी तो वैल्यू 1 आएगा। इज इट ओके बेटा? ये क्लियर है इतना? अच्छा, एक और चीज बताता हूं मैं आपको, एक और चीज है ना, आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें कम से कम टाइम में हमें क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है। जितना जल्दी बाहर निकलोगे उतना ही जल्दी आप मैथ्स में या फिर फिजिक्स में टाइम ज्यादा दे पाओगे, है ना। जिनका नीट वाला सेक्शन है उन लोगों को फिजिक्स के लिए ज्यादा टाइम चाहिए, बायोलॉजी और केमिस्ट्री से हमें टाइम बचाना है। और जिनका जेई वाला टर्म है या फिर जेई वाला जो आप एग्जाम दे रहे हो, तो उसमें फिजिक्स और मैथ्स दोनों के लिए कैलकुलेशन में टाइम चाहिए, तो वो केमिस्ट्री से ही आपको टाइम मिलेगा। तो एक ट्रिक बताता हूं, ये आपका है मेथड 1, ये मेथड 1 है। यहां पे दूसरी मेथड बताता हूं, मेथड 2, है ना। मेथड 2 में क्या करेंगे, वो वाले फॉर्मूला हटा दो, सबके पास लिखे हुए हैं वो, है ना, ये मिटा देते हैं, और अब तो याद भी हो गए होंगे। अब मैं क्या करता हूं, मुझे y और yb की वैल्यू चाहिए ना, तो y और yb की वैल्यू निकालने के लिए मैं काम करता हूं,
वाई ए और वाई बी का रेशियो ले लेता हूं, वाई और वाई बी का रेशियो ले लेता हूं, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये पी नॉट ए एक्स ए ओवर पी टी ओवर पी नॉट बी एक्स बी ओवर पी टी, यानी पी टोटल। पी टोटल तो वैसे ही फालतू में कट हो जाएगा ना, हमने फालतू में यहां पे कैलकुलेट किया था, जरूरत ही नहीं थी, क्यों करें, वैसे उड़ जाता है वो। चलो कट करो इसको, कट कट, उड़ गया। एक और मजे की बात बताता हूं, आप यहां पे पी नॉट ए एक्स ए ओवर पी नॉट बी एक्स बी लिखोगे। अब वापस है, आप बहुत भोले हो, आप लोग क्या करोगे बेटा, आप ये 40 और ये 90, ये आपका है यहां पे पी नॉट एक्स ए और ये पी नॉट बी एक्स बी, तो वो 90 हो जाएगा। तो 40 और 90, इसका मतलब ये हुआ आपने कभी ना कभी तो ये वाली वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी, यानी 2/5 इंटू 100 एंड 3/5 इंटू 100 करना पड़ेगा। मतलब आपने वही तो किया, एक स्टेप कम किया आपने, ये दोनों को ऐड करने वाला स्टेप आपने कम कर दिया, बाकी तो आपने 40 90 भी वैल्यू निकाली, वो भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, देखना बेटा, पी नॉट ए मैं काम करता हूं, यहां पे एक्स ए की जगह पे एक्स ए की वैल्यू डाल देता हूं। एक्स से क्या होता है, एक्स से क्या होता है, मोल फ्रैक्शन, सॉरी मोल्स ऑफ ए ओवर टोटल मोल्स एन ए प्लस एन बी, होता है ना ऐसा। और यहां पे क्या होता है, एन बी ओवर एन ए प्लस एन बी, ठीक है, कोई आपत्ति तो नहीं है ना किसी को, राइट। तो एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी और एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, वैसे भी ये दोनों तो सेम है, ये भी फालतू है, हटाओ इसको, एन ए प्लस एन बी दोनों में कॉमन है, हटा दो, भगाओ इसको, भगा दिया। सो नाउ व्हाट आई एम लेफ्ट विथ पी नॉट ए एन ए अपॉन पी नॉट बी एन बी। अरे बच्चा लोग, ये तो पहले से दिया हुआ है, ये तो पहले से ही दिया हुआ है, मतलब ना तो मोल फ्रैक्शन निकालने की जरूरत थी, ना आपको टोटल प्रेशर निकालने की जरूरत थी, कुछ रिक्वायरमेंट नहीं थी। आपके पास ऑलरेडी पी नॉट ए पी नॉट बी गिवन है, दोनों के मोल्स भी गिवन है, तो पी नॉट ए पी नॉट बी की वैल्यू डालो और मोल की वैल्यू डालो, आंसर लाओ, है ना। तो चलो करते हैं यहां पे। सो वाई ए ओवर वाई बी इज इक्वल टू व्हाट, पी नॉट ए इंटू एन ए। चलो व्हाट इज पी नॉट ए, पी नॉट ए कितना हो गया 100, ये पी नॉट ए आपका हो गया 100 इंटू, अब ये कितना है 2, अब ये पी नॉट बी 150 इंटू 3 कितना हो जाएगा, ये 200 ओवर, ओवर क्या हो गया ये 450, 450, चलो क्या आएगा ये 200 अपॉन 450 क्या हो जाएगा, मैं क्या कर सकता हूं इसको, इसको 5 से और इसको 5 से डिवाइड करता हूं, तो ये हो जाएगा 4/9, ये 5 4 जा, सॉरी 50 4 जा और 59 जा, अदरवाइज कट कट कर दो ना, तो ये 5 4 जा और ये 9 5 जा, राइट, 4/9 आ गया। 4/9 क्या है, वाई ए अपॉन वाई बी का वैल्यू है, आपको वाई ए का वैल्यू चाहिए। अब देखो यहां पे आपका दिमाग काम करना चाहिए, गलती से भी वाई ए इज इक्वल टू 4 और वाई बी इज इक्वल टू 9 मत पुट करना, ये पुट मत कर देना, ये गलत है। क्यों, क्योंकि वाई ए जो है वो मोल फ्रैक्शन है, सो वाई ए वुड बी 4 बाय, ये टोटल कितना हो रहा है 3 4 प्लस 9 13, और वाई बी कितना हो जाएगा 9/13, है ना, ये मोल फ्रैक्शन है तो 4/13 और हो जाएगा 9/13। कई लोगों को इसमें आपत्ति हो सकती है, कई लोग बोलेंगे ऐसा कैसे, ऐसा कैसे आपने डायरेक्टली ऐसे कैसे लिख दिया सर, चलो प्रूफ करते हैं यार, सारी चीजें जो है उनका
प्रूफ है साइंस में बेटा, अगर नहीं है तो वो हमारा पोस्टुलेट हो जाता है, अभी धारणाएं हैं वो। मैं वाई ए को वाई ए रखता हूं और वाई बी की जगह पे 1 माइनस वाई लिख सकता हूं क्या? हाँ लिख सकते हो। 4/9 हो गया। सॉल्व करो इसको, 9 को यहां फेंको, ये 1 माइनस वाई ए को सामने फेंको, चलो तो क्या हो जाएगा 9YA इज इक्वल टू, इसको सामने फेंक दिया तो 4 माइनस 4YA। आ रही बात समझ में? ये 4 को सामने फेंक दिया तो 4YA हो गया। इस माइनस 4YA को इस तरफ लेके आओ तो ये क्या हो जाएगा 13YA इज इक्वल टू 4YA को सब्जेक्ट बनाओ, YA को सब्जेक्ट बनाओ 4/13। अभी तो लिखा था मैंने, ये YA को सब्जेक्ट बनाया तो 4/13 हो गया ना, आगे ना आपका YA का वैल्यू। YB का निकाल सकते हो ना, YB क्या हो जाएगा 13 में से 4 माइनस करो कितना बचेगा 9, तो 9/13, 9/13 हो जाएगा YB। तो ये सारे स्टेप्स जो है ये मेंटल मैथमेटिक्स है, मेंटल मैथ्स में अपने दिमाग में ही ये सारे कैलकुलेशंस कर लो तो जल्दी से हो जाएगा। गेटिंग अ पॉइंट? तो कम से कम टाइम में, मिनिमम टाइम में हमें क्या करना है, वैल्यूज को निकालना है। तो YA ओवर YB करो, वो किसके बराबर हो जाएगा P0A NA और P0B NB के बराबर हो जाएगा। इज इट फाइन? रेशियो ले लो, आपको 4/9 मिल रहा है, YA ओवर YB अगर 4/9 मिल रहा है तो इमीडिएटली दिमाग में YA YB का रेशियो 4/9 मतलब 4 + 9 कितना हो जाएगा 13, तो 4/13 9/13। इज इट ओके? क्लियर है सबको? ये ट्रिक वाला क्वेश्चन करो, इस तरह से करोगे जल्दी से आंसर हो जाएगा, राइट? एड टू योर नॉलेज, ये डाल दो ATYK में। ये कन्वेंशनल मेथड नहीं है, ये अनकन्वेंशनल मेथड है ATYK। आपकी बोर्ड्स वगैरह के एग्जाम में मैं हाथ जोड़ के आपको बोलता हूं, ये वाला मेथड बोर्ड्स में इस्तेमाल मत करना, क्योंकि उनके सर से जाएगा, ऊपर से जाएगा, जो चेक करेगा उसको ये वाला, ये देसी वाला, गरीबों वाला, मैंने बोला ना इसको गरीबों वाला मेथड बोलते हैं, गरीबों वाला मेथड बताओ उसको, ये वाला करो, ये करो, उसको लगे हाँ बढ़िया मस्त स्टेप्स किए हैं बच्चे ने, वाह क्या होशियार बच्चा है। अरे पागल, ये होशियार बच्चा है जो ऐसे करता है, डायरेक्टली आंसर आता है, कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। ये अमीरों वाली मेथड है। तो अमीरों वाली मेथड कहां लगाओगे, जहां पे आपको अमीर बनना है, JEE मेंस और नीट वगैरह एडवांस वगैरह में आपको करना है, समझा ना? चलिए एक और कंसेप्ट बताता हूं, है ना, एक और कंसेप्ट बढ़िया वाला बताता हूं और बाद में उसके बेस पे क्वेश्चन पूछूंगा। चलो मिटा देते हैं ये, इसी चीज के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। हाँ बेटा, हम इसी चीज के आसपास घूम रहे हैं, वहीं हमें अभी खेलना है, इसी चीज को बराबर से समझ लेना है। हम वो दो केस के आसपास ही है। फर्स्ट वाला केस था जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट था और वोलेटाइल सॉल्वेंट था, राइट, यानी राउल्ट्स लॉ, प्योर राउल्ट्स लॉ। दूसरा हमने देखा दोनों अगर वेपर फेज में हो तो, और तीसरा हमने देखा कि राउल्ट्स लॉ और डाल्टन्स लॉ के साथ का रिलेशन। ठीक है, एक और चीज यहां पे बताता हूं, ये भी ATYK में डाल दो, एड टू योर नॉलेज, एड टू योर नॉलेज। जिन लोगों को पता नहीं है वो याद रखो ये ATYK क्या है। देखिए वाह, विथ साउंड, ग्राफ विथ साउंड। हमने बेटा इस तरह से आपको वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन वाला ग्राफ बताया था, किसमें, जब दोनों वॉलेटाइल होते हैं तब। ठीक है, कैसे बनाया था हमने ग्राफ, कैसे बनाया था हमने ग्राफ, हमने यहां पे ये P0B लिया था और यहां पे लिया था P0A। ठीक है, ऐसा क्यों था, क्योंकि P0A जो है ना उसका वैल्यू P0B के कंपैरिजन में क्या होता था, ज्यादा होता था। ये
P naught A was more volatile as compared to P naught B. So the vapor pressure of pure A is higher than P naught B. इसका मैंने दो और वेरिएशंस थे, वो भी मैंने आपको पूछे थे, वो भी आपने बढ़िया तरह से बना के दे दिए थे मुझे, वेरी नाइस। अब देखना, हाँ बेटा, ये वाला पार्ट जो है, यस, ये वाला पार्ट जो है, इसको हमने नाम दिया था पीटी, पी टोटल इज इक्वल टू क्या होता है, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, इसके बराबर होता है। तो इस ग्राफ को देख के या फिर इससे हम एक चीज और बता सकते हैं कि पीटी का वैल्यू जो है, पीटी का वैल्यू यानी पी टोटल, यहां पे लिखता हूं मैं, पी टोटल का वैल्यू जो है वो कहां रहता है, पी नॉट बी और पी नॉट ए के बीच में ही रहता है। अगर वो पी नॉट ए हो गया तब तो प्योर ए, अगर पी नॉट बी हो गया तब तो प्योर बी। तो हमेशा ये पीटी का वैल्यू क्या रहेगा, पी नॉट ए और एक्स ए के बीच में ही रहेगा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि अगर ये ज्यादा वोलेटाइल है ए, तो उससे लेके कम वोलेटाइल जो कंपाउंड होगा, पीटी का वैल्यू हमेशा इन दोनों के बीच में ही रहना चाहिए। वो ना तो इससे कम होगा ना तो इससे बढ़ेगा। इज इट ओके? अब चेक करो, हमने अब तक जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं, जितने भी क्वेश्चंस हमने करे थे, उसमें जब भी हमने पी टोटल का वैल्यू दिया था, जब भी पी टोटल का वैल्यू दिया था, वो हमेशा पी नॉट ए और पी नॉट बी के बीच में ही था। अभी का एग्जांपल ले लो, अभी जो हमने जस्ट अभी जो रिसेंटली कराया वो, उसमें क्या था, पी नॉट ए का वैल्यू क्या था 100, पी नॉट बी का वैल्यू क्या था 150, और पी टोटल कितना आपने फाइंड किया था 130। आया दोनों के बीच में, और आना ही चाहिए ना बाबा, आना ही चाहिए, क्योंकि ग्राफ ही तब बन सकता है, वरना तो नीचे कहां जाओगे, ऊपर कहां जाओगे, है ही नहीं ग्राफ आगे। आर यू गेटिंग अ पॉइंट? ग्राफ जा भी नहीं सकता क्योंकि ये 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकता मोल फ्रैक्शन, तो ग्राफ आगे जाएगा ही नहीं। पीटी का वैल्यू हमेशा कहां रहेगा, इन दोनों के बीच में ही रहेगा, इन दोनों के बीच में ही रहना चाहिए। इज इट ओके? इतनी बात क्लियर हो गई, इतना आपको समझा बराबर से? अब मैं आपको एक ट्रिक सिखाने जा रहा हूं, ट्रिक सिखाने जा रहा हूं, हाँ एसएसटी दे रहा हूं मैं आपको। इसमें मान लीजिए हमें अभी का जो क्वेश्चन दिया था, अभी वाला जो क्वेश्चन था, उसी क्वेश्चन को हम वापस से लेते हैं। हमें आपको जो टोटल यानी जो हमारा पी टोटल था, पी टोटल बोले तो हमारा जो एवरेज वाला जो ये वैल्यू है, ये एवरेज जैसा ही वैल्यू हो गया ना, दोनों के बीच में आता है तो एवरेज वाला आता है। इसमें हमारे पास जो पी नॉट ए है और ये जो पी नॉट बी है, इसकी वैल्यू थी 150 और इसकी वैल्यू थी 100। ठीक है, 100 mm और ये 150 mm था। अब मुझे फाइंड करना है, बस मुझे इतना डेटा दिया गया है, मुझे ये नहीं बोला गया कि किसका कितना मोल फ्रैक्शन है। सुनना बेटा बराबर से, लिसन केयरफुली, लक्ष्य दिया, जागते रहो। देखो, मुझे सिर्फ इतना बोला गया कि टोटल प्रेशर जो है वो 150 है, ये आपके पास पी नॉट ए है और ये पी नॉट बी है, और पूछा गया कि आप एक्स ए और एक्स बी का वैल्यू फाइंड करो, है ना। तो महान लोग कह गए हैं, राउल्ट्स जैसे महान लोगों ने कहा है, महान लोगों ने कहा है पीटी इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, राइट। मुझे एक्स ए फाइंड करना है तो इसको हटा दो, इसकी जगह पे -1 माइनस पी एक्स से डाल दो, कर सकते हो ना। पी यहां पे पी नॉट एक्स ए, यहां पे एक्स बी की जगह पे 1 माइनस एक्स ए कर दिया मैंने, ये 130 डालोगे, पी नॉट ए 100 डालोगे, पी नॉट बी 150 डाल दोगे, है ना। और आप क्या करोगे, एक्स ए का वैल्यू निकाल लोगे, क्योंकि एक ही अननोन अब क्वांटिटी बच गई एक्स ए। महान लोग, महान लोग, महान लोग ऐसे ही करते हैं, है ना।
मगर हमारे जैसे जो अमीर लोग होते हैं, ये तो गरीब लोग करते हैं, अमीर लोग क्या करते हैं, सुनना बराबर से। हाँ, अब आता है सम्राट सर्स टेक्निक, एसएसटी आता है। अब आपको फाइंड करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो क्या करो, तो आप यहां पे एक फॉर्मूला याद रखो। आप यहां पे पी टोटल माइनस, अच्छा, आपको मोल फ्रैक्शन किसका फाइंड करना है, ए का, है ना। तो आप यहां पे जो वेपर प्रेशर है वो बी का माइनस कर दो, पी नॉट बी यहां पे कर दो। इसको मैं मोड में डाल देता हूं, हमेशा वैल्यू प्लस में आनी चाहिए, क्योंकि 130 माइनस 150 करोगे तो ये माइनस में जाएगा, मगर मैं मोड में रखता हूं क्योंकि वैल्यू हमेशा प्लस में ही होगी। और नीचे जो है ये पी नोट ए और पी नोट बी जो है, उनका जो ओरिजिनल जो वेपर प्रेशर गिवन है आपको प्योर फॉर्म में, उसका डिफरेंस ले लो। तो ये क्या हो जाएगा, 130 माइनस 150 मोड में है। ये क्या हो जाएगा, 100 माइनस 150, ये भी मोड में है। तो ये क्या हो जाएगा, 13 माइनस, यानी 15 माइनस 30 करोगे तो 20 आ गया। और यहां पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 50। तो ये क्या आ गया, 2/5 आ गया। देखो, था ना 2/5, था ना इससे पहले जो हमने इसके लिए कैलकुलेट किया था मोल फ्रैक्शन, क्या था, 2 मोल्स ऑफ ए एंड 3 मोल्स ऑफ बी। मोल फ्रैक्शन क्या आ रहा था आपका, मोल फ्रैक्शन क्या आएगा, 2/3, सॉरी 2/5, और उसके लिए क्या आएगा, 3/5, है ना, आ गया ना। मान लो आपको क्वेश्चन में मोल्स ही नहीं दिए हैं, मोल्स दिए ही नहीं है, आपको बोल दिया कि टोटल वेपर प्रेशर इतना है और जो प्योर का वेपर प्रेशर है वो इतना इतना है, मोल्स नहीं दिए हैं, कुछ नहीं दिया है, पूछा है वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन फाइंड करो। वेपर फेज में आपको मोल फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए पूछा है, ना तो सॉल्यूशन फेज में मोल फ्रैक्शन दिया है, ना वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन दिया है। तो ज्यादातर लोग जो है वो सर खुजाने लगते हैं, अरे यार कुछ तो दो, क्योंकि फॉर्मूला में y इज इक्वल टू क्या होता है, पी नॉट एक्स अपॉन पी टोटल। तो यार आपके पास y ए नहीं है, सामने फॉर्मूला में आपके पास एक्स ए नहीं है, रोने लगेंगे सब लोग, फंस गए, कैसे ढूंढोगे, ऐसे ढूंढोगे। ये हमारा टेक्निक है, ये टेक्निक बहुत ही आपको हेल्पफुल होगा, बहुत काम में आएगा। ये सिर्फ याद इतना रखना है कि ऊपर जो है, जो आपका पी टोटल है, उसमें से अगर आपको एक्स ए का फाइंड करना है ना, एक्स ए का, तो आप बी का प्रेशर माइनस करो, और नीचे तो इन दोनों का डिफरेंस है ही है, इन दोनों का डिफरेंस नीचे डालोगे, और ऊपर मान लो एक्स बी मुझे फाइंड करना है, एक्स बी फाइंड करना है। एक्स बी के लिए क्या करोगे, पी टोटल माइनस पी नॉट ए, ए का फाइंड करना है तो बी माइनस करना है, बी का फाइंड करना है तो ए माइनस करना है। ठीक है, क्लियर है इतना सबको, राइट। तो एक्स ए का वैल्यू हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, और खैर एक्स ए मिल गया तो एक्स भी तो अपने आप मिल जाएगा। कैसे करोगे, ये 2/5 है, तो 5 में से 2 माइनस करो 3, तो 3/5 आंसर आएगा एक्स बी। वो भी मैंने आपको टेक्निक बता दिया। तो ये 80y केस बराबर से याद रखना है, ये क्विक है, फटाफट आपको आंसर देने में हेल्प करेगा। इज इट ओके, हमेशा पी टोटल का वैल्यू इन दोनों के बीच में ही रहना चाहिए। तो एग्जाम में भी कभी भी आपको ऑप्शंस दिए हैं, मान लो आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, आपको पी टोटल फाइंड करने के लिए पूछा गया है, आपको राउल्ट्स लॉ के बेस पे क्वेश्चन पूछा है, दोनों वोलेटाइल सॉल्वेंट के लिए आपको पूछा है ना। तो जब आप लोग बहुत गरीब थे, गरीब मतलब जब आपके पास यही फॉर्मूला था, पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, क्या करते थे, मोल फ्रैक्शन डाल के कैलकुलेट करके पीटी निकाल लिया। ऐसा कुछ नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। पी नॉट ए पी नॉट बी की जो वैल्यूज दी हुई है आपको, वो देखो। अब क्या करो, 4 ऑप्शन देखो, 4 ऑप्शन देख लो। 4 ऑप्शन में क्या देखो, इन दोनों के बीच वाला वैल्यू कौन सा है। तो एक ही वैल्यू आपको उन दोनों के बीच का दिया होगा। अगर आपको 2 वैल्यूज दी हुई है, अगर 2 वैल्यूज उनके बीच में दी हुई है, मान लो ये 100 और 150 के बीच में आपको 2 वैल्यूज दी हुई है, तो डेफिनेटली उन दोनों में से कोई एक आंसर है। तो बाद में करो ना, बाद में कैलकुलेट करो, अगर जरूरत पड़ती है तो करो, वरना 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसका वैल्यू 100 से छोटा होगा, एक वैल्यू ऐसा होगा जिसका वैल्यू 150 से ज्यादा होगा।
वो तो वैसे ही कैंसल आउट हो गया। एक वैल्यू ऐसी होगी जो इस 100 और 50 के बीच में होगी कहीं, वो आपका आंसर है। और फोर्थ वाला ऐसे कोई फालतू वाला दे दिया होगा। आर यू गेटिंग अ पॉइंट, राइट? चलिए एक और चीज बताता हूं, एक और चीज बताते हैं। हमने आपको एक और ट्रिक भी बताई थी। मैंने बोला था कि अगर ये आपका Na जो है वो 2 मोल्स है और ये Nb जो है वो 3 मोल्स है, दोनों इक्वल मोल्स होते, इक्वल मोल्स होते, सुनना बराबर से बेटा, अगर इक्वल मोल्स होते तो हम ये 100 प्लस 150 करके जो 250 आ रहा है उस 250 का आधा करते। 250 का मुझे क्या मिल जाता? आधा मिल जाता, यानी 125 125 125 मुझे मिलेगा। 250 का आधा 125, राइट? अगर दोनों के मोल्स सेम होते तो, सुनना बराबर से, ये सारे ब्रह्म वाक्य बोल रहा हूं, कुछ पढ़ा नहीं रहा हूं मैं, ये सारे 80 वाक्य हैं, याद रखना बेटा। अगर दोनों के मोल सेम होते, दोनों का वेपर प्रेशर ऐड करो बाई 2 करो, आपको मिलता है 125। इसके लिए, इस केस के लिए 125। अब देखो, क्या दोनों के मोल्स में डिफरेंस है? हां, दोनों मोल अलग हैं। किसके मोल ज्यादा है? बी के मोल ज्यादा है, 3 मोल्स है। तो आपका आंसर डेफिनेटली 125 से 150 के बीच में ही रहेगा। किसका? पी टोटल का। पी टोटल का वैल्यू 125 से 150 के बीच में ही होगा। अब वापस चेक करो, अब वापस देखो, आपको 4 ऑप्शंस दिए थे। एक ऑप्शन 100 से छोटा था, एक ऑप्शन 150 से ज्यादा था, और दो ऑप्शन जो थे वो कहां थे? 150 और 100 के बीच में थे। अब वहां से भी ढूंढो। एक ऑप्शन ऐसा होगा जो 100 टू 125 के बीच में होगा, 100 टू 125 के बीच में होगा, और एक होगा 125 से 150 के बीच में। तो आपका आंसर 125 टू 150 के बीच वाला होगा। होगी ना कहानी खत्म? 4 ऑप्शन विदाउट कैलकुलेशन ले लिया ना आपने। सिर्फ ये आपका बेसिक्स आपका अच्छा है, फटाक से आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन करने में 5 मिनट 2 मिनट कौन बिगाड़ेगा? सिर्फ ऑप्शन देख लो, खत्म हो गई कहानी, है ना? बस ये है, ये लॉजिक सब दूर आपको अप्लाई करते जाना है। इस चैप्टर में तो आपको भर भर के ये लॉजिक काम में आएगा, ठीक है? याद रखो, ये वाला पॉइंट है। और ज्यादा क्वेश्चंस मैं आपको भेज रहा हूं, नेक्स्ट लेक्चर में आपको सारे क्वेश्चंस करके लाने हैं, ये दिमाग लगाने हैं आपको। मैं आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चंस भेजने वाला हूं, ठीक है? दोनों 5-5 क्वेश्चन में भेजूंगा, बस करते रहना। इज इट ओके? ये पूरा मामला एकदम क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है यहां पे? पीटी हमेशा इन दोनों के बीच में, सेम लो, आधा करो, चेक कर लो क्या ऑप्शन हो सकता है, राइट? एक क्वेश्चन करते हैं ऐसा, एक क्वेश्चन करते हैं। पहले ये बराबर से ऑब्जर्व कर लो, देख लो, लिख लो। 2-3 लोगों ने कुछ कमेंट भेजी है, कुछ पूछ रहे हैं, मैं एक बार देख लेता हूं। ओके, नो प्रॉब्लम बेटा, रॉन्ग हो गया तो कर सकते हो ठीक से वापस। बस अब गलती नहीं होगी। गलती जो है वही सफलता की जनेता है। गलती होनी चाहिए, गलती होगी तभी तो सफल होंगे। ओके, दिस इज माय फर्स्ट लेक्चर, हाउ मेनी पेजेस आई लेफ्ट? ओके, थैंक यू यश। या, यस, SST रॉक्स। ओके, नकुल, चलिए चलिए, ठीक है ठीक है ठीक है। ओके चलो, और चैट बंद करो यार, काम की बात, चैटिंग करने में ही टाइम बर्बाद कर दोगे वरना। ठीक है, डीपीपी सेपरेट नोटबुक? नहीं नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। डीपीपी के लिए अलग से आपको कॉपी बनाने की जरूरत नहीं है। आप आपके इस कॉपी में साथ में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अदरवाइज आप ऐसा भी कर सकते हो कि जो क्वेश्चंस है ना, उस क्वेश्चंस को एक पेज में निकाल लो, उसका प्रिंट आउट ले लो, और उस क्वेश्चंस को जहां भी ये टॉपिक है उसके साथ वहां पे पेस्ट कर दो आपकी कॉपी में ही, तो एक बढ़िया सा आपका नोट बन जाएगा, बढ़िया सा कॉपी बन जाएगा।
ओके चलो, वेरी नाइस। यस, वेदिका समझा बराबर से, वेरी गुड। सुजय डन, वेरी नाइस। ओके फाइन, चलो करूंगा हेल्प चेतन, तुझे मैं हेल्प करूंगा, मगर पर्सनल चैट पे मुझे लेक्चर खत्म होने के बाद मुझे एक बार कॉल कर दे या फिर मैसेज भेज दे, है ना? अभी ड्यूरिंग द लेक्चर कुछ नहीं करेंगे। ओके फाइन, चलो अब आते हैं ऐसे ही एक क्वेश्चन पे जिसमें आप ये वाली टेक्निक यूज करके आंसर निकाल सकते हो, है ना? मिटा देते हैं इसको अब। सॉरी। चलो क्वेश्चन है, इफ वेपर प्रेशर, क्वेश्चन है इफ वेपर प्रेशर ऑफ solution of volatile A and B, okay, is 150 torr. Find YA and YB. चलो इसका निकालो आंसर। If vapor pressure of a solution of volatile A and B is 150 torr, find the Y and YB. अच्छा, इस टोर से डरना नहीं है। टोर का मतलब होता है mm, मिलीमीटर। मिलीमीटर को हम टोर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है? जैसे बार और एटमॉस्फेयर को हम सेम लेते हैं, ज्यादा अंतर नहीं है, एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू बार, इसी तरह से हम टोर को mm की तरह से ले लेंगे। करो कैलकुलेट, चलो फटाफट मुझे आंसर बताओ कैलकुलेट करके। तब तक एक और क्वेश्चन बना लेते हैं। ऐसा हो गया, एक मिनट चेक करता हूं। नहीं 120। अच्छा, एक डेटा देना मैं भूल गया यार, सॉरी। हाँ, एक डेटा देना भूल गया, दोनों वॉलेटाइल है, तो ये पी नॉट ए 150 है और पी नॉट बी जो है वो 50 है, ठीक है? ये 150 टोर है, ये 50 टोर है। ये मैंने पी नॉट ए और पी नॉट बी का वैल्यू दे दिया, ये डेटा में भूल गया था। अच्छा, याद कराया, वेरी गुड, थैंक यू। चलो अब करो फाइन, अब हो जाएगा।
गुड, आंसर आने शुरू हो गए हैं। मैंने डेटा दिया, बाद में करेक्ट आंसर देना शुरू कर दिया, मगर किसका कौन सा है वो आपको लिखना पड़ेगा। राइट, सॉरी। चलिए करते हैं वापस। हमें पी टोटल कितना मिला? 120 हमारे पास पी टोटल है। हमारे पास पी नॉट ए कितना है? 150, और पी नॉट बी कितना है? 50 टोर। ठीक है, ये सारी चीजें टोर में है, TORR। गॉट इट? तो आपको फाइंड करना है YB। तो YB के लिए आपके पास रिक्वायरमेंट है, आपके पास XA होना चाहिए, XA XB होना चाहिए। तो मैं काम करता हूं, यहां पे XA फाइंड करता हूं। XA का वैल्यू फाइंड करते हैं। XA का वैल्यू क्या होता है? एवरेज कितना है? अच्छा XA है ना, तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो। 120 माइनस 50 ओवर, नीचे तो इन दोनों का डिफरेंस आता है 100, इज इक्वल टू, ये डिफरेंस 100 डायरेक्ट लिख दिया, ये कितना हो गया? 7, यानी 70 ओवर 100। तो क्या हो जाएगा? 7/10। दिस इज फॉर XA। ना फॉर XB, यहीं पे डायरेक्ट लिख देते हैं XB तो मैंने अभी सिखाया, इस तरह से करोगे ना। 10 माइनस 7 कितना हो जाएगा? 3/10। ये कोई मैथमेटिकल रूल नहीं है, हाँ, मैथमेटिक्स के रूल के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, ये ऐसे ही ट्रिक की वजह से बोल रहा हूँ। तो ये 10 माइनस 7 करोगे तो 3/10 हो जाएगा, है ना। ऐसा कोई रूल नहीं है कि डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर माइनस कर सकते हैं, राइट। XB इज इक्वल टू 3/10। अब आपके पास YA के लिए क्या है? P0A XA ओवर P टोटल, P0A XA ओवर P टोटल। तो P0A कितना है? ये रहा, P0A है मेरा 150। XA कितना मिला? 7/10 ओवर 120। तो ये क्या हो जाएगा? 15 ये डिवाइड कर दो, तो ये 15 इंटू 7/120, वॉट कुछ भी आता है, जो भी आता है इसका वैल्यू फाइंड कर लो। तो ये आपका मिल गया YA। सेम वे आप YB फाइंड कर सकते हो। अदरवाइज यहां पे मैंने वो रास्ता बताया था, वो भी कर सकते हो। YA अपॉन YB इज इक्वल टू P0 XA अपॉन P0 B XB, ऐसा भी कर सकते हो, वैसा भी चलेगा। P0 XA अपॉन P0 B XB, XA और XB की वैल्यू डाल दो, P0 P0 B की वैल्यूज हैं, आपको रेशियो मिलेगा इसका YA ओवर YB का। वो रेशियो आपका कितना हो जाएगा? ये 150 है, ये 100, यानी 15 7। नीचे क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा 50 इंटू 3/10, यानी 3 कैंसिल, 7/1 आ जाएगा वो। अगर ये वाला आपको नहीं करना है, YA ओवर YB अगर करना है, तो ये कितना हो जाएगा? 150 इंटू ये 7, और ये हो जाएगा 50 इंटू 3। 10 तो कैंसिल हो जाएगा, यहां का 7/10 और 3/10 कैंसिल हो जाएगा। ये 150 हो गया ना, तो 150 कैंसिल हो जाएगा। 7/1, 7/1 का मतलब क्या है? ये YA हो जाएगा 7/8। ये YA जो है 7/8 हो जाएगा, और YB हो जाएगा 1/8। 8 में से 7 माइनस कर दो, 1 बचेगा, 1/8। ये डायरेक्ट आंसर इस तरह से आ सकता है। ये दोनों रास्ते हैं, ये मेथड नंबर 1 है, ये हमारा मेथड नंबर 2 है।
दोनों मेथड्स हैं। ये आपका 7/8 हो गया। ठीक है, फाइन, बस सिंपल। वो वाला करो, सेकंड क्वेश्चन जो है वो करो। ये मिटा देते हैं। ठीक है, चलो इसके भी आंसर शुरू हो गए। फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन फाइंड द पी नॉट ए एंड पी नॉट बी। ये वाला जो है वो हमने वॉलेटाइल सॉल्वेंट वॉलेटाइल सॉलिड वाला जो रिलेशन बताया था उसी के बेस पे है। तो यहां पे आंसर में लिख सकता हूं मैं पीटी, ये एक्स ए है ना, एक्स इस फॉर्मूला में लास्ट में एक्स ए है सॉरी, तो ये शुरू होगा पी नॉट बी से, बी ए पी नॉट बी प्लस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स ए। याद है ना, मैंने सिखाया था ये भी, एक्स है लास्ट में तो शुरू होगा बी से, तो बी ए हो जाएगा। अब दो तरीके हैं, मैंने इसमें भी एक गरीबों वाला मेथड और एक अमीरों वाला मेथड बताया था। अमीरों वाला मेथड ये था कि आपको अगर प्योर ए के लिए, पी नॉट ए के लिए वैल्यू फाइंड करना है, प्योर ए का मतलब एक्स ए का वैल्यू क्या होता है 1, एक्स ए का वैल्यू क्या होता है 1, तो ये वैल्यू 1 पुट करो तो पी नॉट ए बिकम्स 150 प्लस 140 इंटू 1 मतलब 260 mm। ठीक है, और अगर आपको प्योर बी का फाइंड करना है, प्योर बी बोले तो एक्स ए होता ही नहीं है उसमें, सिर्फ एक्स बी होता है,
एक्स ए का वैल्यू क्या डाल दो, 0 डाल दो, 0 डाल दिया, आंसर मिल गया 120 mm। ये किसका वैल्यू है, पी नॉट बी के लिए। ठीक है, बस हमें तो आंसर से मतलब था। आंसर हमारा एक्स ए इज इक्वल टू 1 और एक्स ए इज इक्वल टू 2 पुट के आ जाता है। ऐसा कर देते हैं हम, हियर एक्स ए इज इक्वल टू 1 एंड यहां पे है एक्स ए इज इक्वल टू 0। नाउ एक्स ए इज इक्वल टू 0, इज इट ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। आपको बोला गया फॉर ए एंड बी मिक्सचर द टोटल वेपर प्रेशर is 400 mm and mole fraction of A in vapor phase is 0.45 and in liquid phase A का ही वेपर प्रेशर in gaseous phase है, अदरवाइज वेपर फेज है ये, और इन लिक्विड फेज ये क्या है 0.65। मतलब ये जो गिवन है वो है YA और ये जो गिवन है वो है XA, राइट? वो वैल्यू आपको गिवन है और पूछा है P नॉट A और P नॉट B आपको फाइंड करना है। चलो करो फाइंड, P नॉट A और P नॉट B की वैल्यूज यहां से फाइंड करो। चलो निकालो इसका आंसर। चलो फटाफट आंसर निकालो, लेक्चर ओवर करते हैं यहां पे। आज पता ही नहीं चला कैसे लेक्चर खत्म हो गया, टाइम ही पता नहीं चला। ठीक है, इसका आंसर मुझे आप पोस्ट कर सकते हो। फाइन, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय, सायोनारा।